स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती और अन्य कुछ भर्तियों के बारे में हम इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे साथियों, लेखपाल भर्ती डीबी का जो डीबी चल रहा है आपका। तो कल आपका डीबी था, तो आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों से डीबी स्टार्ट होंगे अब। तो कल दोनों शिफ्टों में मिलाकर 6 अक्टूबर की जो दोनों शिफ्ट थी उनमें दोनों में मिलाकर कितना आपका डीबी स्किप हुआ है, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो साथियों, मैं आपको बताता ही रहता हूँ हर बार। तो कल जो सुबह मॉर्निंग वाली शिफ्ट में तो मैंने आपको बता दिया था, तो दोनों को मिलाकर जो एवरेज डीबी स्किप रहा है वो 110 से 125 के बीच में मान सकते हो, 130 के बीच में मान सकते हो। ठीक है, तो ठीक ठाक रहा था सेकंड शिफ्ट में भी डीबी स्किप। और देखो, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये डीबी स्किप एक भी नहीं हो रहा है, तो साथियों उनकी आंखों पर पट्टी बनी हुई है, उनको समझ नहीं आता कुछ भी, या तो वो इस चीज़ से चिड़े हुए हैं या कुछ और है। तो इस चक्कर में मत पड़ना। जो मैं कह रहा हूँ, 100 तो डीबी स्किप रोजाना जा रहा है, 10% तो वैसे ही हो रहा है डीबी स्किप, उससे ऊपर जा रहा है, वो भी बेनिफिशियल है आपके लिए। और जो डीबी स्किप हो रहा है, बहुत सारे लोग मतलब ऐसे भी इफेक्टिव डीबी स्किप कर रहे हैं, और मैं आपको बताता रहता हूँ। ईमानदारी वाली बात यह है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जॉब कर रहे हैं, वो भी डीबी करा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हकीकत बात यह है, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि क्योंकि इतना डीबी स्किप अभियान चलाने के बावजूद वो लोग नहीं माने, तो उनके लिए वो आपके लिए क्या कह सकते हो क्या नहीं कह सकते, आप खुद जानते हो इस चीज़ के बारे में। तो मैं ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ कि वो एक भी लोग डीबी स्किप ने डीबी नहीं करा रहे, तो करा रहे हैं बहुत सारे लोग डीबी। तो उस चीज़ से चिंता रहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंतित रहने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका जो रिजर्व लिस्ट है वो आपके समक्ष होगी। ठीक है साथियों, और आयोग इस बात पर सहमत है, आयोग नहीं सॉरी संबंधित विभाग, तो आयोग को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, क्योंकि इस समय क्या है, आपकी है तुम्हारी चुनावी वर्ष, तो आयोग विभाग सब दे देंगे अनुमति इसके लिए। ठीक, तो आपका कल जो डीबी स्किप है 110 से 130 के बीच में मान सकते हो आप डीबी स्किप रहा है। दूसरा साथियों, वीडियो की रिवाइज आंसर की, जैसा कि मैंने बताया था शाम 10 बजे तक आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी, आ गई थी कल। ठीक है, आपने देख भी ली होगी। तो 26, 27 दोनों की चारों शिफ्टों में क्या रहा आंसर की के बाद, आपके नंबर घटे बढ़े, ये तो आप ही को मालूम होगा कि आपको बहुत सारे लोगों के नंबर घटे हैं, क्योंकि जो आंसर दिए गए हैं वो वही आंसर बदले गए हैं जो सही क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे भी हुए हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप सबसे बड़ी चिंता ये है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। दूसरा, इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट साथियों मैंने पहले ही बता दिया था, यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ भर्ती का रिजल्ट 15 नवंबर से पहले आपको आ जाएगा, और दिसंबर लास्ट तक हो सकता है कि इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएं, और इसका जो ज्वाइनिंग है आपको देखने को मिल जाए चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले। ठीक है साथियों, तो एक अच्छी खबर है। अब तो देखो, जो आंसर की आ गई, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव आंसर की में देखने को नहीं मिला है। दूसरा, लेखपाल की जो ज्वाइनिंग है, अगर लेखपाल का फाइनल रिजल्ट, अगर लेखपाल की जो हमारी भर्ती रनिंग में है 30 नवंबर को उसका डीबी समाप्त होना है, तो अगर उसका रिजल्ट फाइनल है लेखपाल का, अगर उससे पहले आ जाता है जो वीडियो की जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उससे पहले आ जाता है, तो निश्चित तौर पर वीडियो वालों को फायदा होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कॉमन नहीं है, बहुत सारे लड़के इसमें कॉमन है, छात्र छात्रा कॉमन है, तो बहुत सारे कॉमन है दोनों में ही। जिसने जो भर्ती निकाली है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है, वो ही इसमें वीडियो में ही अच्छे खासे नंबर लेके आ रहा है। तो आप बात समझ सकते हो कि अगर ये फाइनल रिजल्ट इसका आ जाता है लेखपाल का, तो इसमें जो कट ऑफ है उसमें ज़बरदस्त फायदा आपको देखने को मिलेगा। अगर नहीं आया तो इसमें नुकसान हो जाएगा भाई, सीधी बात ये है। ठीक, आगे चलते हैं साथियों। अगर पीटी 2023 की बात करते हैं, अब देखो पीटी 2023 में बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, मेरे पास कॉल आती है कि सर ये बताइए कि इसका पीटी का जो डेट है वो फिक्स रहेगी कि हट भी सकती है। तो मैं साथियों बार बार कहता हूँ, आपकी डेट निश्चित तौर पर फिक्स है, कोई डेट में बदलाव नहीं किया जा रहा है, और आपके एडमिट कार्ड 24 तारीख को आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे, आपके समक्ष आ जाएंगे। 24 तारीख को इंतजार करना है आपको। तो 24 तारीख को जो एडमिट कार्ड है आपके, ठीक है साथियों, जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके समक्ष आ जाएंगे एडमिट कार्ड, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एग्ज़ाम 100% उसी दिन होगा जिस दिन आयोग ने बोला है, क्योंकि अब बढ़ा नहीं सकते, अब बढ़ाएंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसका। पहले हाँ, ये हकीकत बात है, यूपी ट्रिपल एस सी की कोई परीक्षा डेट फिक्स होने के बाद बढ़े ना तो बेकार है, ये हकीकत बात है। लेकिन ये इस बार फिक्स होने वाला है। पेट 2023 का एग्ज़ाम आपको 28 और 29 अक्टूबर को ही देखने को मिलेगा, बढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आप तैयारी करते रहिए, और टारगेट साथियों अपना
कम से कम एटलीस्ट 80 का रखिए, ठीक है। अब नंबर कितने भी आए उसकी बात अलग है, टारगेट अपना इतना बना के रखिए कि हाँ अगर मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होगे तो अपना टारगेट आप सेट कर लोगे, आप मालूम ही पड़ जाएगा कि कितना हमारे नंबर आ रहे हैं। दूसरा साथियों, पेट 2023 से बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि कोई भी भर्ती आती नहीं है। अब कोई भर्ती आती नहीं है तो ये भर्ती भरी कहाँ से जा रही है, EPSS के थ्रू तो भरी जा रही है ना। तो EPSS देखो, कोई भी यूपी में कोई भी भर्ती नहीं दे रहा है, EPSS ऐसा आयोग तो है तो सही जो आपको भर्ती थोड़ी बहुत दे रहा है। तो आप ये मान लो कि EPSS ही तुम्हारी सरकार की लाज बचाए पड़ा है, अदरवाइज कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो आपको भर्तियां दे रहा हो। किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे तुम्हारा कोई भी डिपार्टमेंट की ले लो, चाहे शिक्षक डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट भर्ती दे ही नहीं रहा है, सिर्फ EPSS ही भर्ती दे रहा है, करवा रहा है, जो थोड़ी बहुत आपकी इज्जत बची हुई है सरकार की और थोड़ा बहुत लोगों को नौकरी मिल रही है। तो यही एक आयोग है, चाहे लेट अवेयर जो भी जैसा भी दे रहा हो दे रहा है। दूसरा साथियों, अगर ये तुम्हारा अच्छे नंबर ले आते हो तो लेखपाल मैंने बता दिया था, लेखपाल के 6000 पदों पे नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, पेट 2023 से। BDO के 2500 पदों पर अध्याचन EPSS आयोग पहुंच चुका है। नई भर्ती की बात कर रहा हूं मैं, ये पुरानी नहीं, पुरानी तो ये 1953 पदों पर चली रही है, जिसकी आंसर की कल आई थी, ठीक है। तो BDO की जो अध्याचन है उसका पहुंच चुका है, BDO का 2023 से आने वाली है ये। ASO का भी 2000 प्लस पदों पर अध्याचन EPSS आयोग पहुंच गया है, तो उसका भी आपको जो नोटिफिकेशन है इसी भर्ती से देखने को मिलेगा। और लोअर का अध्याचन 1000 पोस्टों पर आपका पहुंच चुका है। तो ये भर्ती जो लोअर की, मैं बार बार कहता हूँ, लोअर की भर्ती पेट 2022 से आएगी और 23 से, दोनों से आएगी। पेट 2023 से ज़्यादा पद होंगे, पेट 2022 से कम पद होंगे, ऐसे होगा, ठीक है। तो पेट 2023 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर नंबर अच्छे नहीं लाए तो लोअर की भर्ती में तो नहीं बैठ पाओगे, अन्य अदर भर्तियों में बैठ सकते हो क्योंकि इनमें पोस्ट ज़्यादा होती हैं, लोअर की भर्ती में पोस्ट कम रहती हैं। लोअर की भर्ती आपको देखनी है तो आपको अच्छे नंबर लाने ही पड़ेंगे पेट में, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं तुम्हारा रिजल्ट जो अब इस महीने जारी होंगे वो उनकी। अब देखो, कंबाइंड टेक्निकल के साथी जो हमारे हैं बहुत ज़्यादा परेशान है। 2016 की भर्ती है ये, इसके रिजल्ट आने में बहुत देरी क्यों हो रही है इसका समझ में नहीं आ रहा। इसका रिजल्ट आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा साथियों, बहुत लंबा इंतजार नहीं है आपका। इस महीने आपका अगर इंतजार इतना किया है तो इस महीने इंतजार कर लो, और कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट आपको इसी अक्टूबर मंथ में देखने को मिल जाएगा। और जस्ट उसके 15 दिन लगा लो, जैसे ही कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट आएगा उसके जस्ट 15 या 20 दिन के अंदर आपको ASO का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। 2019 वाला, नई भर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, 2019 का जो रिजल्ट है ASO का वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है साथियों। तो मैंने सारा वीडियो में बात कर ली, और वीडियो की जो रिवाइज आंसर की आई है उसमें समस्या है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन डिटेल में बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात नहीं कर सकते। और तुम्हारा जो लेखपाल का DB स्किप अभियान चल रहा है उसको थोड़ा सा साथियों सपोर्ट करते रहिए, जिससे ये अभियान थोड़ा सा सफल हो अच्छे खासे लेवल पर और आपकी कट ऑफ कम जाए, ध्यान रखना साथियों। और दूसरा मैंने बता दिया कि 6 तारीख की दोनों शिफ्टों में जो DB स्किप हुआ है 110 से लेकर 130 के बीच में रहा है, ठीक है साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।